सोशल मीडिया पर आपके पास आज है चैनल हमारी टीम सम्मेश शिखर में स्वर्णभद्र कूट के पास। आज के दर्शन आपको कराएंगे कल शाम यानी 12 तारीख को 2801वां निर्वाण महोत्सव मोक्ष कल्याणक हमारे पारस प्रभु का कैसे रहा सम्मेश शिखर जी से इसकी पूरी रिपोर्ट कल देखेंगे आप। पर अभी चैनल हमारी टीम जा रही है आपके पास, लेके जा रही है आपको मदनपुर के तीर्थ पर। आइए चलते हैं उधर। तो आज हम बात करते हैं आपसे इतिहास की। चंदेल इतिहास। चंदेल युग था ना, पृथ्वी वर्मन के पुत्र मदन वर्मन, वो था 1128 से 1164 ईस्वी का। कहते हैं वह उस काल का स्वर्णिम युग था उस समय का, और वहां पर जैन संस्कृति कहते हैं अतुलनीय वैभव था उस समय। यह मदनपुर क्या दिखा रहे हैं आपको, पंचमढ़ी तरफ जा रहे हैं, चल रहे हैं, आपको साथ दिखाते रहेंगे आपको रास्ते में। पर बताते हैं के बारे में कुछ बात कि पहले ही से हम अति क्षेत्र बोलते थे मदनपुर को, पंचमढ़ी को, लेकिन 2015 में जब आचार्य श्री विष्णु सागर जी ने पंचतलन करवाए ना, तब इसका खुलासा हुआ यहाँ के शिलालेख पढ़ के कि यह अतिशय क्षेत्र नहीं सिद्ध क्षेत्र है। वहां शिलालेख में स्पष्ट लिखा मिला कि यहाँ से मदन कीर्ति महामुनिराज मोक्ष प्राप्त हुआ है उन्हें। 11वीं सदी का शिलालेख ने अब हमें बताया 2015 में। तो चलिए आज यहाँ का दिखाते हैं, पर उससे पहले बताते हैं अक्टूबर 2008 का वह काला इतिहास का पन्ना, वह दिन जब विनाश की यहाँ पर तारीख लिखी गई थी। बस यहीं से 300 मीटर दूरी पर जहां हम जा रहे हैं, वहां से मलिन बाबा नाम के चर्चित जैन मंदिर का ध्वस्त होना मदनपुर तीर्थ के लिए वह काला दिवस था, जब पत्थर खदान वालों ने एक रात में मलिन बाबा के प्रसिद्ध भगवान महावीर स्वामी के अर्धभग्न मंदिर एवं उसमें खड़ी भगवान महावीर स्वामी की 11 फुट उतंग प्रतिमा का पूरे मंदिर सहित समीप पड़ी पाषाण की अद्भुत कला में मंदिर के भग्न भाग तमाम देवी देवी मूर्तियों को नष्ट कर किसी खदान में समाहित कर दिया था, और उस स्थल पर इमारती पत्थरी खदान खोदना चालू कर दी थी। संस्कृति का वह विनाश, ऐसा घृणित और निंदनीय कार्य करने वाले व्यक्ति और उसके कुल का नाश अवश्य होता है। यह तो प्रकृति का सिद्धांत है। प्रतिमा और मंदिर 9 दीवों के समान है, जिनकी आराधना से जीव मोक्ष मार्ग का प्रशस्त करता है। देवताओं के देवियों के मंदिर प्रतिमाएं तोड़ी गई, अंग प्रत्यंग के कुछ भी अंश देखने को आज तक नहीं मिला। पता नहीं संघारकों ने उन्हें किस खदान के गड्ढे में पूरित कर दिया था। हम नहीं कह सकते कि किस अधम कुल के कुलहीन धर्महीन गणित व्यक्ति ने कार्य किया था, पर पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में मदनपुर के पर्वतीय मंदिरों के अधिपत्य जमाए हुए है, तथा जैन धर्मानुयायियों को मंदिरों के जीर्णोद्धार तो दूर की बात कहिए, उन्हें पोतने के लिए भी पुरातत्व के व्यक्ति से कड़ाई से रौब से दिखाते हैं, परंतु प्राचीन श्रमण संस्कृति के विध्वंस पर मौन हो जाता है। इसे क्या कहें। आज चलते हैं पंचमढ़ी तीर्थ पर आपके साथ। आज जी हाँ, मदनपुर इतिहास को खोजना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कई गुफाएं हैं। पांडवों ने अज्ञातवास इन्हीं गुफाओं में यहां गुजारा था, जहां पर पंचमढ़ी तीर्थ आज आप सबको आवास दे रहा है। ललितपुर से लगभग 67 किलोमीटर पड़ता है, मडावरा से 20 किलोमीटर पड़ता है, टीकमगढ़ से 60-70 किलोमीटर के बीच में है। इस तरीके से त्रिकोण में कई जगह, सागर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस तीर्थ पर आएंगे आप। वैसे पता है, अगर हम 10-20 साल पहले पहुंच जाए तो पता है यहां पर कोई आने को हिम्मत नहीं करता था। कुख्यात डाकू पूजा बब्बा का यहां पर हर पत्थर हर जरा पर जर्रा जर्रा बोलता था। इलाज निकाला गया कि इसके आने के लिए, इस तीर्थ के लिए सीधा उस कुख्यात डकैत के पास जाना होगा। और फिर गए 2 लोग किस तरीके से आज वह अनुभव साथ साझा कर रहे हैं, जब वह कुछ बाबा के 2 किलो पेड़े के साथ पहुंचे। 2 जने हंसीरा के दिमानसा के साथ मिलकर मडावरा आ गए, और दूसरे दिन प्रोग्राम के अनुसार 2 किलो शुद्ध मावा लेके पेड़े के शाम को हंसीरा गए। रात को 8 बजे मंगलमार से पूजा बब्बा से मिलने के लिए दिमानसा के साथ बढ़ते गए जंगल में। अब आज आप उसको दिखाते हैं कि कुख्यात हिंसक कैसे मिला कैसे जाता है। सोच सकते हैं आप, रूह कांप जाती है, अरे कहें पैंट गीली हो जाती है। यह जीवन का पहला आप सबका अनसुना पहलू होगा। चंपोमण के समीप डाकू गैंग का डेरा डाला हुआ था। दिमानसा के इशारों पर जंगल में चलते हुए कुछ दूर तक खड़े हो गए। दिमानसा आगे बढ़ गए, और कुछ देर बाद वह 2 लोग भी उसके साथ आए, और उनके साथ बंदूकधारी डाकू भी था।
अब वह बंदूक ताने तीनों को पूजा बब्बा के समीप ले गया। कुछ देर वह दोनों को खड़ा करके पहले उसने दिमाग सा को अकेले ले गया। डाकू पूजा बब्बा के पास दिमाग सा ने कहा कि 2 बनिए आए हैं लड़के आपके पास। पूजा बब्बा ठाका मार के बोल रहा था, दोनों सुन रहे थे, अरे बनियों को कहां से पकड़ कर ले आए? तो दिमाग सा ने कहा, नहीं राजा, यानी डाकू को राजा बोलते थे, आपसे विनती करने आए हैं। डाकू पूजा बब्बा की स्वीकृति मिलते ही एक डाकू उन दोनों के पास आ गया और दोनों को पकड़कर पूजा बब्बा के पास ले गया। तब दोनों की शक्ल देखने वाली थी। पैर कपकपा रहे थे, अरे पैर उठ नहीं पा रहे थे, मुंह में आवाज फड़फड़ा रही थी जैसे बोलने को मना करती जा रही थी। पास में पहुंचकर झुककर दोनों ने हाथ जोड़कर डाकू बब्बा से प्रार्थना की, हे राजन, मदनपुर के इस जंगल में बने मंदिरों में आपके पूर्वजों की मंत्रियां हैं। उन मूर्तियों के लिए हम लोग उन्हें पूजा करना चाहते हैं। इसके लिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। ऐसे होती थी डके से बाप। यह कहकर उन्होंने उनके चरणों में प्रसाद रख दिया, वही 2 किलो शुद्ध मावे के पेड़े। शराब में नशे में धुत था पूजा बब्बा। उसने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कह दिया, जाओ पूजो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि समीप का जो जैन समाज है आपसे डरता है, इसलिए कोई आने की साहस नहीं करता है। तो उस डकैत ने कहा, खूब आए, उसे किसी को नुकसान नहीं होगा। दोनों ने हाथ जोड़े वापस जाने लगे तो पता है एक डाकू रुका। उन्हें, खड़े हो, वहीं खड़े रहो, बस। यह देखते ही फिर कब गए सिट्टी पिट्टी गुम। उसने वो डब्बा खोला और कहा कि एक पेड़ा पहले तुम खाओ। यानी उनमें से एक का रात में ना खाने का नियम था, पर अब जब मौत सामने थी, करता क्या ना करता। उसने भी खाया और साथ वाले ने भी खाया। 10 मिनट रोकने को कहा और फिर वापस चले गए और 11 बजे तक दोनों मड़ावरा वापस आए और तभी से यहाँ की जेएनयू की एंट्री खुल गई। चैनल महालक्ष्मी टीम अब जब जाती है तीर्थों पर, साथ में कई लोगों को लेकर जाती है। उत्तर प्रदेश की बात थी, यहाँ तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्बू प्रसाद जी, उत्तराखंड उत्तरांचल के अध्यक्ष जवाहरलाल जी, वहाँ के महामंत्री मनोज जी, सुनील संजय जी, अंचल जी और भी अधिक रिश्वत, एक साथ लगभग हम 30 से 40 लोग हर तीर्थ पर बुंदेलखंड के जाते जा रहे थे। और यहाँ पर तो एक चौकीदार से मिले। चौकीदार जो एएसआई का था वो अपने को कलेक्टर से कम नहीं समझता। हमने कहा पुताई नहीं हो रही है। अरे तुम कौन होते बोलने वाले, हमारी मर्जी, जो मर्जी। ऐसे जवाब मिलते रहे, सुनकर हैरान होते थे। यहाँ के इतिहास के बारे में हमने पूछना शुरू किया। आइए पंचमढ़ी के बारे में कुछ उनसे ही जानते हैं, सुनिए जरा। यही श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मदनपुर की पंचमढ़ी स्थान है। इसी पंचमढ़ी में मूल नायक भगवान शांतिनाथ स्वामी की 16वीं शताब्दी की प्रतिमा है और ये 5 तीर्थंकरों की उसी 16वीं शताब्दी की 13वीं शताब्दी की प्रतिमा। ये बहुत प्राचीन है और ये 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 तो यही है। हाँ, 5 तो यही है। यही इसलिए पंचमढ़ी इसका नाम है। और जो मूल नायक भगवान आपको दिख रहे हैं सामने, यहाँ ध्वजता के रौद्र रूप से प्रभावित यह मदनपुर तीर्थ क्षेत्र मंदिरों में विराजमान जो जिन प्रतिमाएं हैं, जिन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहुत बार पैने, औजार, पत्थर फेंके गए, जो आज यहाँ प्रतिमाओं पर शरीर पर निशान बने हुए आज भी हम यहाँ देखते हैं। कई तो अंग भंग भी हो गए हैं। मदनपुर में अवस्थित चंपोमढ़ के 2 जिनालयों में से एक तो पूर्ण रूप से भग्नावस्था में है। मढ़ की छत की धाराशायी खो चुकी है। दूसरे मंदिर में प्रतिमाओं के हाथ खंडित हो चुके हैं। चंपोमढ़ के परकोटे में गुंबज, तोरण द्वार, खंबे, बिंदुओं, छत के इतने अवशेष पड़े हैं कि एक नया भव्य मंदिर जिनालय हो सकता है तैयार। इस संभावना से वैसे इनकार नहीं कर सकते कि मूर्ति चोरों ने भी कला में प्रतिमाओं को चुराया जरूर होगा, जिसकी गिनती का कोई रिकॉर्ड आज नहीं है। यदि चोरी का आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने वाले से ही सबूत मांगते हैं। यही तो सरकार की नीति है, जिसका पालन करके इसको संरक्षण लेने वाला भारतीय पुरातत्व विभाग जैसे काम करता है। पर्वत श्रेणी में अर्धवनी विशाल जैन प्रतिमाएं जो खंडित है, अपनी दुर्दशा जैसे खुद बोलना चाहती हैं, परंतु कौन सुने और क्यों सुने। पुरातत्व विभाग के सरकारी अमले का प्रत्येक माह बंदी बंदाई तनख्वाह जो मिल जाती है और मदनपुर तीर्थ के नाम पर कपोल कल्पित कार्यों को दर्शाकर यह शास्त्रीय द्रव्य का धन का जैसे दुरुपयोग हो रहा है। देखिए जरा, मदनपुर क्षेत्र पर खंडित प्रतिमाओं की गणना का कोई अब अर्थ नहीं रह गया। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जरूर यहाँ कुछ मूर्तियों, मान स्तंभों, भव्य वेदिकाओं, तोरण द्वारों के भग्नावशेषों को संग्रहालय भवन में संग्रह जरूर किया है, पर अनेक भव्य परंतु खंडित मूर्तियों भी आज शांतिनाथ जिनालय की दीवार से आ रहे और ये सामने दीवार पर किस तरह पड़ी हैं, अरे टिकी हैं, जो जर्जर इस समय के साथ होती जा रही हैं।
एक नवीन धर्मशाला में एक बड़े कक्ष में स्थापित करने की कोशिशें भी हुई हैं। इस मंदिर में विशालकाय 2 मूर्तियों के धड़ भी पड़े हैं। इनके सिर ये जो देख रहे हैं मंदिर के बाहर पड़े हैं। इस मंदिर के बाहर एक बड़ा पत्थर पड़ा है जिस पर 1-1 फुट की भी 5 प्रतिमा जैसे पंच बालित के प्रतीक आज भी कुछ कहने को जैसे बोलने को आतुर हो रहे। और ये है पंचमणि, 5 मणि बन रही है ना। पहले ये प्रतिमाएं जो अंदर दिख रही हैं ये 13वीं सदी की हैं, आज से 800-900 साल पुरानी। पहले ये ऐसे ऊपर से जो बन रहे गुम्बद रूप में टॉक्सी बन रही है, ये नहीं थी। पहले केवल खंबे के ऊपर ये खड़गासन प्रतिमाएं थी। शंभरनाथ भगवान जी की, शांतिनाथ भगवान जी की, नेमिनाथ जी, तो हमने नाम पढ़ लिए, उसमें कुछ मध्यम से बोले। बाकी 2 कौन से तीर्थंकर हैं यहाँ आसपास कोई नहीं बता पाया। यहाँ के पुजारी भी नहीं, यहाँ की कमेटी भी नहीं। यानी हमारा ज्ञान कितना अधूरा है कि कोई यहाँ पर पुरातत्व को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि कितनी मणि है। वह भी सोच जाते हैं, वो देखो पीछे बन तो रही है, वो 6 बोलते हैं, कभी 4 बोलते हैं। और हाँ, इसके जब सामने देखते हैं तो यह शांतिनाथ जिनल है, 16 फुट ऊंची खड़गासन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा। बिल्कुल वैसे थी है जैसे हम देवगढ़ में देखते हैं, वही मनोकामना वाली। बहुत अतिशयकारी है, जरा ध्यान से सुन लेना कान लगाकर। कहते हैं मनोवांछित, अरे जैन नहीं, यहाँ अजैन बहुत आते हैं। आइए दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, पद्मासन मुद्रा में ध्यान में बैठ जाइए, दोनों हाथों में श्रीफल लीजिए, हाथ जोड़िए, विनय कीजिए और फिर एकाग्र होकर मन भावन मंत्र 9 बार पढ़िए। और उस मंत्र को पढ़ने के बाद आपकी जो मनोकामना है उसे मन में एक बार दोहरा दीजिए। कहते हैं बस इतना करना होता है। कुछ समय बाद आपके मन के अंदर अपने आप उथल पुथल होती है कि आपको जो कार्य मांगा था, अपने मनोकामना मांगी थी, कि उसकी सिद्धि कैसे होगी, वह रास्ता नजर आ जाता है। हमारी बात पर आपको विश्वास कम होगा। हमने यहाँ कई लोगों से पूछा, उन्होंने बात बताई, अपनी अपनी बातें बताई, पर हमको यहाँ के जो पुजारी हैं उन्हीं से हम बात सुनाए थे आपको। उन्होंने क्या कहा, कैसे ये अतिशयकारी है, सुनिए जरा। स्वामी मूलनायक भगवान है, शांतिनाथ जो 16वीं शताब्दी के हैं, उन्हीं के कारण इस तीर्थ का मंगल में अतिशय है। क्या अतिशय है यहाँ पर? यहाँ अतिशय ऐसा है कि पहले तो इस बीहड़ स्थान पर जो भी लोग आते थे, अपनी मनोकामना रखते थे, वो पूर्ण होती थी श्रद्धा से। यहाँ करीब 4 साल दरबार भी लगा इन्हीं भगवान के चरणों बैठ करके, और हजारों हजारों श्रावक यहाँ आए और आकर के उन्होंने जो अपनी जिज्ञासा भगवान के चरणों में रखी उसको पूर्ति होते हुए देखा गया, जिसके कारण लोगों का यहाँ आना जाना खूब रहा। यहाँ श्री ज्ञानचंद जी लिया ललितपुर, श्री अनिल कुमार जी अंचल ललितपुर, जो वरिष्ठ हमारे जनपद के महानुभाव थे, वो पंडित विमल कुमार सौर्या, टीकम चंद सराफ आदि आदि विद्वान और लोगों ने तन मन धन से यहाँ सेवा की, समर्पण रहा। आज वर्तमान में श्रीमंत सेठ श्रीपाल जी बड़ौदिया और सागर के बहुत से प्रतिनिधि है जो श्रेष्ठी होते हुए इस तीर्थ को प्राणपण से समर्पण के साथ इसकी रक्षा और सेवा कर रहे हैं। की कला देवगढ़ की वही पहाड़ी है, जो देवगढ़ की पहाड़ी पर बने हुए हैं, वही पहाड़ी पर एक मदनपुर तीर्थ है। और यहाँ पर जैसे आप मोदीमठ और चंपूमठ में जाएंगे, वही उसी कला के नमूने मदनपुर में भी है। इसको कला तीर्थ मदनपुर भी पहले से लोग बोलते आ रहे हैं। पंचमढ़ी में जैसे प्रवेश करते हैं, द्वार से आप ऊपर चढ़ते हैं तो सामने आपको पीछे की दिखती है जिनालय की दीवार, शांतिनाथ जो पूर्व की तरफ मुख है उसका, और उसके बाईं तरफ ये आदिनाथ जिनालय है, हर एक तरफ बना हुआ है। और इसमें यह अब उतंग आदिनाथ प्रतिमा बदामी रंग की खड़गासन, यह लगभग लगता है कि 12वीं-13वीं सदी से ज्यादा पुरानी है। स्पष्ट दिखता है इसकी पहचान कला देखकर। और नीचे देखिए उसके ये चौमुखी रखी है। चौमुखी किसी मंदिर के अवशेष लगती है, और जैसे ही अपने हर रूप से कहती है कि जिस वैभव को देखने आए हो वह तो एक अंश भी नहीं है। जिस समय हमारा वैभव था मदन वर्मन के समय, तब यहाँ पर जैन संस्कृति अतुलनीय विरासत थी। तब उस समय कहा जाता है गिनती 5 करोड़ से कम नहीं थी। पंचमढ़ी में अंदर प्रवेश करके हमने कैमरे को एक तरफ से 360 डिग्री पर घुमाया। दृश्य देख रहे हैं आप, हरी भरी चारों तरफ पहाड़ियां और एक गजब का प्रकृति का दृश्य देती है। फिर आ जाता है सामने पंचमढ़ी और शांतिनाथ जिनालय। कैमरा और बाईं की तरफ घुमाते हैं
तो आपको आदिनाथ जिनालय जो दिखाया था वह दिखता है, और थोड़ा दिखाए तो उस बाउंड्री से, मंदिर की बाउंड्री से बाहर आपको पुरानी प्राचीन धर्मशाला जो एक एक मंजिल में है, पुराने यहाँ पर कमरे आपको दिख जाएंगे, प्राचीनता खुद बखान करते हैं। और उसी के साथ है पंचमढ़ी का द्वार, और चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई। यहाँ पर देख कर आने पर शांति का जो अनुभव होता है, एक बार ध्यान के लिए यहाँ बैठ के तो देखिए, क्या गजब की अंदर आत्मीयता आनंदित होता है। चैनल महालक्ष्मी अपनी नजर को हमेशा उस जगह पहुंचाता है जहां कोई देख नहीं पाता है। मंदिर की बाउंड्री देख रहे हैं, बिल्कुल पक्की हो रही है, पर यह नहीं है, मंदिर का यह क्षेत्र इतना नहीं है। ये देखिए दूर, पहले देखिए पुरातत्व बोर्ड का जो है, ये देखिए बाहर लगा हुआ है मंदिर के, मतलब पुरातत्व के अंदर जैन मंदिर की मदनपुर और भी आगे। वो दूर देखिए तो पंचायत ने, पहले ग्राम पंचायत ने इस बाउंड्री को बनाना शुरू किया, लेकिन उसने इसको अधूरा छोड़ दिया, बनने नहीं। पुरातत्व विभाग ने बनाने की कोशिश नहीं की। वैसे अन्य धर्मों के देखेंगे तो पुरातत्व ने पक्की दीवारें बनाकर गेट तक लगा रखे हैं, पर यहां कुछ नहीं। यानी यहां स्पष्ट रूप से है कि जब मर्जी आकर अतिक्रमण कर लेना। आज 2024 में हम इसको दिखा रहे हैं, आने वाले किसी साल में देखना तो आपको बाहर की दीवार के अंदर कब्जे दिख जाएंगे। आज हमारे जैन धर्म, जैन संस्कृति से ऐसा आराम से हो रहा है। पुरातत्व के नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। वैसे जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की है, पर सारी सफाई, सबको जिम्मेदार साफ करने की देखरेख समाज के हाथ में। चैनल महालक्ष्मी ने देश में कम और बुंदेलखंड के अधिक तीर्थों को, जिन मंदिरों की स्थिति को प्राय अत्यंत विक्षिप्त अस्त व्यस्त स्थिति में देखा है। इतने पूरी तीर्थ हमने कहीं और नहीं देखे। शायद इसका कारण यह रहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत की कमाई को प्रमुदित होकर भव्यतम विशालतम जिन प्रतिमाओं के साथ पाषाण को कला में जिन मंदिरों का निर्माण जरूर कराया, वास्तुकला के अपूर्व संपत्ति बहकर श्रमण संस्कृति के प्रतिमानों की रचना की और पाषाण और वास्तुकला के अपूर्व प्रतिमान खड़े कर दिए। उनकी जरूर भावना रही होगी कि रचना की हमारी श्रमण संस्कृति सदैव समुन्नत, प्रफुल्लित और फलीभूत बनी रहे। परंतु उस ग्राम नगर समीप समाज की पैणियां इतनी निकम्मी और धर्म संस्कार विहीन हो गई कि पूर्वजों के सदकृतत्व के साथ अपनी धार्मिक अवस्था को, कहते हैं आस्था को, भूल ही गए, जिससे आज हमारी धार्मिक परंपरा, श्रमण संस्कृति और तत्व ज्ञान के अभाव जैसे आवाज विलुप्त होती जा रही है। यह आज जैन समाज का दुर्भाग्य ही होगा। विश्व में श्रमण संस्कृति और जैन सिद्धांत की जो आभा प्रकाशमान थी, आज किसी भी धर्म अध्यात्म में देखने को नहीं मिलती है। परंतु फिर हम क्यों पीछे हैं? उसका कारण है हमारी संतति की संस्कार विहीनता ही है। बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले के अंतर्गत बहुत से श्रमण संस्कृति के गौरवशाली तीर्थ आज भी खंडर अवस्था में अपनी मौलिक और श्रमण संस्कृति को जैसे संजोए अवस्थित है। हम और हमारी जैन समाज ने जिस प्रकार उन्हें भुलाया है, हमारे समाज के भी वैसे ही आज विनाश हो रहा है। आज का जैन धर्म सांस्कृतिक, धार्मिक सदाचरण और आध्यात्मिक संस्कारों से रिक्त हो गया है, धर्म से विमुक्त होता जा रहा है। उसका परिणाम भी हमारे सामने है। देश की स्वतंत्रता के समय प्रथम जनगणना में भारत में जैन समाज की संख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास थी, जो आज 44 लाख तक सिमट गई है। और क्या कहें, खैर यह तो हम देखते रहेंगे, कहते रहेंगे। फिर आपके साथ किसी नए तीर्थ पर मिलेंगे। दुर्दशा अपनी रवानगी, अपनी बयानगी खुद कहती है। सादर जय जिनेंद्र।